हेलो जी, वेलकम बैक टू द चैनल। वेलकम बैक टू फाइनली एक अमेजिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं हम, जो अगेन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एंड पे आया है। उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि रिसेंटली 21-22 अगस्त 21 22 अगस्त 2026 को एक कॉन्फ्रेंस, एक मीट, एक सबमिट हुई है कैप्सूल 4.0 के नाम से। एंड इस कैप्सूल 4.0 में कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर कह सकते हैं कुछ मेजर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं आप लोगों के लिए, चीजों को और एकदम स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई की तरफ से। सो लेट्स डिग इन इनटू द वीडियो, समझते हैं कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन सी चीजें हाईलाइट की गई हैं आप सारे स्टूडेंट्स के लिए बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। Major initiatives unveiled at Capsule 4.0, which is the latest update by the council itself. चलिए, so first of all, न्यू एमफार्म प्रोग्राम को इनिशिएट कर दिया गया है। क्या है वो एमफार्म प्रोग्राम? मेडिकल डिवाइसेस पे है। तो रीसेंट ट्रेंड्स में मेडिकल डिवाइसेस के ऊपर अभी ड्रग इंस्पेक्टर की भी वैकेंसी आई थी 20। सिमिलरली ड्रग इंस्पेक्टर के संग संग मेडिकल डिवाइस एक अलग ट्रेंडिंग सिस्टमैटिक डिवीजन होता जा रहा है फार्मा के अंदर। इसीलिए उसको ध्यान में रखते हुए मेडिकल डिवाइस स्पेशलाइजेशन के संग एमफार्म का एक कोर्स, एमफार्म प्रोग्राम को पिच किया गया है, जिसमें फार्मेसी ग्रेजुएट के लिए एक अलग कैरियर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। उसके अलावा ये जो फार्मा मेडिकल डिवाइस सेगमेंट है, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसमें लोग चाहिए, एक्सपेंडिंग सेक्टर है, तो ऑब्वियसली रोजगार ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। तीसरा, स्पेशलाइज कॉम्पिटेंसीज। तो जो लोग मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी में काम करेंगे वो उसके स्पेशलिस्ट हो जाएंगे, तो इसीलिए ज्यादा अच्छे से उस कैरियर की, उस सेगमेंट की ग्रोथ होगी, इसीलिए भी ये एमफार्म में लाया गया है। और लास्ट, इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग कैरियर है बेटा, इसीलिए ये कोर्स बच्चों को तैयार करेगा, फार्मेसी के इंजीनियरिंग से भी कनेक्ट करेगा और हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से भी कनेक्ट करेगा। दैट्स व्हाई एमफार्म प्रोग्राम मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाए जा रहे हैं। नेक्स्ट इज रिसर्च प्रमोशन स्कीम, आरपीएस स्कीम लाई जा रही है, जिस स्कीम के अंतर्गत एक रिसर्च इकोसिस्टम फार्मा इंस्टीट्यूशन में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली फार्मा के बच्चों को रिसर्च की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए रिसर्च प्रमोशन स्कीम है, जिसमें क्या होगा, जिसमें नई रिसर्च के प्रति बच्चे बढ़े और ट्रांसलेशनल, बेसिकली ट्रांसलेशनल रिसर्च के ऊपर काम हो, एनकरेज किया जाए, जो भी जरूरतें हो उसकी रिसर्च हम खुद के ही देश में कर पाए। इसके बाद वो जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे, बेसिकली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को सराहना दी जाएगी। फार्मास्यूटिकल एडवांसमेंट जो भी बेसिकली फार्मासिस्ट अपना इसमें योगदान देते हैं रिसर्च प्रमोशन स्कीम में, ऑब्वियसली उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि बढ़ावा मिलेगा, उन्हें अप्रिसिएशन मिलेगा बाय आरपीएस स्कीम। ठीक है, फिर आते हैं डॉक्टरल फेलोशिप स्कीम, विच इज पीडीएफएस, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम, पीडीएफएस। ये नए रिसर्चर्स, नेक्स्ट जनरेशन रिसर्चर्स को बेसिकली हेल्प करने की स्कीम है। उनकी रिसर्च कैपेसिटी बढ़ाने के लिए है, एडवांस रिसर्च कराने के लिए लाई जा रही है, और टैलेंटेड इंडिविजुअल्स को और प्रमोट करने वाली है, ताकि वो सिर्फ पीएचडी ना करे, उससे भी आगे पढ़ाई का एक गोल लेके चले। ये सारी चीजें आप देख रहे हो, कुछ कुछ रिसर्च ओरिएंटेड है। रिसेंटली मैंने ही कहीं आपको बताया था कि इनोवेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। देखो, हम जेनेरिक कॉन्कर कर चुके हैं, हम जेनेरिक कॉन्कर कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं और भी करेंगे आगे। पर अब हमारा एम थोड़ा सा स्विच भी हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे देश से नई दवाएं भी जाएं, हम सिर्फ जेनेरिक पे ही नहीं, हम नई दवाओं पे भी काम करें। इसीलिए बैक टू बैक स्कीम्स देख रहे हो आप, मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाई गई, मेडिकल डिवाइसेस के लिए लाई गई। ठीक है, उसके अलावा आपको एमफार्म में एक नया सब्जेक्ट लाया गया, फिर रिसर्च प्रमोशन स्कीम आई, फिर पोस्ट डॉक्टोरल आई। क्यों आई? इसीलिए आई ना, ताकि आप लोगों के ऊपर रिसर्च करोगे तो कोई नई चीज निकल के आएगी, पुरानी एग्जिस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आते हैं फार्मेसी अवार्ड्स। फार्मेसी अवार्ड्स किस लिए लाए जा रहे हैं?
ये बेटा जी एक तरीके का रिकॉग्निशन सिस्टम है, किसी को जो भी एक्सीलेंस या इनोवेशन सेगमेंट में फार्मा के बढ़ेंगे उनके कंट्रीब्यूशन को फार्मा प्रोफेशन में रिकॉग्नाइज करके अवार्ड्स दिए जाएंगे। दैट इज फ्रॉम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द पीसीआई एंड इटसेल्फ। क्या बोल रहे हैं कि कुछ अवार्ड्स या मोटिवेशन टीचर्स को, रिसर्चर्स को और जो भी प्रोफेशनल्स में सबसे हाई इनोवेटिव रिसर्च करेंगे, एकेडमिक में अच्छा करेंगे और इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस लाएंगे फार्मा में, रिसर्च में, उनको फार्मेसी और हेल्थ केयर में द फार्मेसी अवार्ड्स दिए जाएंगे। टीचर्स को भी दिए जाएंगे, कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिसर्चर्स कर रहे हैं उनको भी दिए जाएंगे। सो ये भी द फार्मेसी अवार्ड्स भी पीसीआई के एंड से आने वाला है, जो कैप्सूल 4.0 में रिवील किया है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने इस पे भी बात करी कि क्या क्या इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, क्या उन्होंने स्पेसिफिक लॉन्च रिप्रेजेंट किया है, अलग अलग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस किया है, अलग अलग स्कीम को इंट्रोड्यूस किया है 4.0 में, जो हमारी हुई है रिसेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। ये उन्होंने क्यों किया है? वो चाहते हैं कि फार्मेसी एजुकेशन एक नए विजन से चले और हमारा प्रोफेशन इंडिया में बहुत ज्यादा बूम करे। इसीलिए ये नई नई स्कीम्स और अवार्ड्स को एक तरीके से बच्चों को पुश करने के लिए लाया जा रहा है बाय आवर कंट्री इटसेल्फ। ठीक है, चलिए। ट्रांसफॉर्मिंग फार्मेसी में 4 मेन इनिशिएटिव्स लिए गए कैप्सूल 4.0 में। सबसे पहले एम-फार्म लाया गया मेडिकल डिवाइसेस में, देन रिसर्च प्रमोशन आरपीएस स्कीम आई, फिर पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप प्रोग्राम आया एंड फार्मेसी अवार्ड्स आए। ये सारी चीजें हमारे फार्मेसी ऑफ इंडिया की तरफ से, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे फार्मा को स्ट्रेंथन करने के लिए, ज्यादा अच्छे कैरियर ऑप्शंस के लिए, नए इनोवेशंस को पुश करने के लिए और स्टूडेंट्स को रिसर्च की तरफ जाने के लिए बेसिकली लाया गया। ठीक है जी। सो कैप्सूल 4.0 ये सारे इनिशिएटिव्स को अनवील करा बाय पीसीआई और एक स्टेप बढ़ा इनोवेशन और रिसर्च की तरफ। सो दिस वाज ऑल द न्यू अपडेट ऑन कैप्सूल 4.0 बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। एंड उसी के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चे प्लान कर रहे हैं एम-फार्म करने की, so they can also go for medical devices वाला stream क्योंकि obviously trending है। With that was all from my side. Thank you so much for watching this video. This is me, Astan Avlani, now signing.